हेलो। प्रॉफिट लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैं बहुत आसान तरीके पर पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे तो ऐसा क्लासेज बहुत कम मिलता है जैसे मैंने पढ़ाया है। एकदम कॉन्सेप्ट से कैसे आ रहा है, कैसे आप ज्ञात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग है लेकिन आपको एकदम समझ, आप लगातार जितने भी चाहे परसेंटेज का हो, चाहे ट्रेन की से रिलेटेड सवाल हो, चाहे सिंपल, अगर आप इस क्वेश्चन डाला है, ठीक, आपको एक नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत आसान मैथ होती है, आप प्रयास करिए क्योंकि मैथ एक ऐसी विषय है जिससे कंपटीशन में आप बीट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लगातार पढ़िए। इसी क्रम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज बता 6 और 6A और 6B में मैंने डाला था कि यदि विक्रय मूल्य दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं का विक्रय के मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो, समान हो। इस पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ठीक है, आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन बताए गए हैं, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, आज हम कुछ नया लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये पार्ट आपका है। कभी कभी देखिए हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है और एसपी होता है। तो कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है, हम जानते हैं, ये हमारे नियम में है कि सामान्य तौर पे जो लाभ हानि हमको ज्ञात होता है, लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर क्या होता है, अगर प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट और लॉस बटे सीपी गुणे 100। सामान्य तौर से जो हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं वो सीपी होता है। ये बात सही है, एक सही है। लेकिन कभी कभी प्रश्नों में एसपी पे दे सकता है, वो जब कहेगा तभी आप ऐसा करेंगे, नहीं तो सामान्य तौर से सीपी पे ही प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो कभी कभी ऐसे प्रश्नों में एसपी पे परसेंटेज दे देगा तो सीपी पे परसेंटेज पूछेगा, सीपी पे परसेंटेज देगा तो एसपी पे परसेंटेज पूछेगा। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से आप देखेंगे। कभी कभी कई बार प्रश्नों में आया है, अभी मैं देख रहा था किताब में, तो कई बार प्रश्नों में आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सीपी तो एक दो हम उदाहरण ले लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दे देगा एफ ही सीपी पर। इस पर मैं एक सिंपल सवाल लगा रहा हूँ, फिर इस पर मैंने अमाउंट्स भी रख देंगे तो आप समझ में आएगा। यदि सीपी पर 25% की प्रॉफिट हो तो एसपी पर कितने, तो एसपी पर कितने प्रतिशत का होगा, कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगी, ये पूछ दिया। तो आप कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से एक चीज़ तो आप जानते हैं कि सीपी, ये आप जानते हैं, प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको पता होगा। शुरुआत के ही फर्स्ट क्लासेज में आपको बताया गया है, जब एसपी ज़्यादा हो, सीपी कम हो तो आपको क्या कहलाती है, ये प्रॉफिट कहलाता है। जब सीपी ज़्यादा हो, एसपी कम हो तो आपके लिए ये लॉस कहलाता है। अर्थात सीपी में से लॉस को घटा देंगे तो एसपी मिल जाएगा, और सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता ही होगा। अब हम देखिए फ्रैक्शन से ही हल करेंगे। अब आप इसको 100 मान के भी हल किया जा सकता है लेकिन समय लगेगा, इसलिए हम फ्रैक्शन से हल करेंगे। इसको आपको पता होगा। इस सवाल को हम फ्रैक्शन से सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अच्छा, सीपी पे दिया है 25% प्रॉफिट दिया है, तो 25% का होता है 1/4, आपको पता है। यहाँ पे लिख दीजिए सीपी और एसपी, लिख दिया आपने। तो आप देखिए क्या है, जो जिसका ये प्रॉफिट किस पे है, सीपी पे। हमने बताया प्रॉफिट, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट किस पे है, सीपी पे। जिस पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो वही आपका हर होता है। प्रॉफिट किस पे दिया, सीपी पे, हर आपका सीपी कितना हो गया, 4। तो एसपी कितना होगा, ये क्या है, प्रॉफिट। तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी मिल जाएगा। प्रॉफिट में 4 में 1, इसके हम बार बार आपको पिछले क्लासेज में तो फ्रैक्शन से इसी तरह, प्रॉफिट है तो हर में जोड़ देंगे, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये आपको इतना आ गया। अब आप देखिए किस पे पूछा है, एसपी पे। अब जहाँ पे जिस पे पूछा जाता है, ये तो आप जानते हैं प्रतिशत का नियम है, जिस पे पूछा जाए उसको हम आधार बना देते हैं, ये नियम है। ए का बी की आय से कितने अधिक है, ए की आय बी की आय के कितने अधिक है, तो ए की आय बटे बी की आय करेंगे। हाँ, बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, तो बी की आय बटे ए की, जिस पे पूछा जाए अर्थात उसको आधार बनाते हैं, उसको हम आधार बनाते हैं। तो आप देखिए पूछा किस पे, एसपी पे कितने प्रतिशत है, तो अंतर तो ऑलरेडी 1 रहेगा, लेकिन हम किस पे पूछा है, एसपी पे, इसलिए प्रतिशत प्रॉफिट रहेगी, लाभ प्रॉफिट 1
अब किस पे पूछा, एसपी, एसपी कितना है 5, 1/5 गुणे 100 कर प्रतिशत के लिए 100 बराबर 20%। आपको समझ में आया होगा 20%। अगर कास्ट पे 25% की प्रॉफिट है तो वही क्या कहलाएगी, 20% प्रॉफिट किस पे कराएगी, सीपी पे कहलाएगी, अरे एसपी पे। तो इस तरह से देखें प्रॉफिट ये जानिए। अब चलिए हम इसको अगर यहीं पे लॉस रख देते हैं, यहीं पे हम लॉस रख देते हैं तो सवाल में क्या चेंजिंग होगी, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे हम लॉस रख दें, लॉस रख दें तो सवाल में क्या चेंजिंग होगी। अब थोड़ा सा ठीक है, अब सवाल में हम चेंजिंग बता रहे हैं, देखिए बदल जाएगा। पिछला क्वेश्चन था यदि सीपी पे 25% की प्रॉफिट है तो एसपी पे कितने प्रतिशत, 20% आया है। अब हमने एक नया क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ये सीपी पे 25% का लॉस तो एसपी पे कितने प्रतिशत का लॉस, लॉस है तो लॉस होगा, कितने प्रतिशत का लॉस। तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो पता है सब, आपको रहना ही चाहिए। सीपी पे 25% का लॉस है, ये देखिए लॉस है, प्रॉफिट या लॉस है, 25% का फ्रैक्शन बनेगा, ये सीपी लिख दीजिए, ये आपका एसपी लिख दीजिए, ठीक है। अब किस पे है लॉस, सीपी पे, 25% किस पे लॉस है, सीपी पे, तो इसका जो हर बनेगा सीपी बनेगा, जिस पे है वही हर बनेगा। अब एसपी कितना बनेगा, ध्यान से देखिए एसपी कितना बनेगा। अब देखिए लॉस है, कहे पर लॉस है तो लॉस है ना, तो सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी। तो लॉस जो अंश होता है वही प्रॉफिट और लॉस होता है, हर होता है तो जो आधार जिस पे ज्ञात किया जाता है। तो 1/4 में आपका सीपी 4 है और लॉस कितना आपका है 1 होगा। फ्रैक्शन विधि में प्रॉफिट रहता है, अगर ये 25% प्रॉफिट तो सीपी 4 और 1 प्रॉफिट हो जाती। तो आप इस सूत्र में लिखिए कि लॉस है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि आप ज्ञात करेंगे सीपी आपकी 4 है, लॉस आपका 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्या होगा 4 - 1 बराबर 3, क्योंकि सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी। चाहे जैसे इधर इसको ट्रांसफ़र करिए तो आपका 3 ही आएगा, एसपी 3 आ गया। अब भी अंतर कितना होगा, 1 ही का अंतर होगा। तो प्रतिशत लॉस अगर आप एसपी पे ज्ञात करेंगे तो अंतर 1। अब लॉस एसपी कितना आ गया आपका 3 गुणे 100% बराबर 33, सही 1/3% का लॉस होगा। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यही प्रॉफिट था तो 20% एसपी पे प्रॉफिट आया था, यही 25% लॉस है तो एसपी पे 33 से 1/3% का लॉस आ रहा है। लॉस मतलब हानि आ रही है। तो आप कैसे, इस पे आप रख देंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, किस पे है, और लाभ है तो ऐसे आप ज्ञात करेंगे। लाभ है तो 4 1 5 हो जाएगा, हानि है तो 4 में से 1 घट जाएगा, एसपी 3। फिर जिस पे ज्ञात करना उसको आधार, देखिए एसपी पे ज्ञात करना, हमने इसलिए हर को 3 लिया है। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह यहाँ कभी कभी राशि दे देता है, ठीक है, जैसे दे दे एसपी, यदि सीपी पे 25% का लॉस हो, ठीक है। इसको मैं एक क्वेश्चन से यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन से ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। इसको थोड़ा क्वेश्चन से है, क्वेश्चन से कुछ भी रख सकते हैं, एक मैं क्वेश्चन से रख देता हूँ। यदि सीपी पर, ध्यान से देखिएगा, यदि सीपी पर 20% की प्रॉफिट हो, कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हो, 20% की प्रॉफिट हो, यदि एसपी रुपया 30,000 हो तो सीपी क्या होगी। अब देखिए इसमें एसपी की प्रॉफिट नहीं पूछा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रतिशत किस पे दिया है, प्रतिशत किस पे दिया। देखिए प्रतिशत प्रॉफिट जो दिया है ये किस पे दिया है, सीपी पे, और हमारा राशि किस पे दिया है, एसपी दिया है। तो अब मेथड है, लेकिन जो प्रेजेंट में चल रहा है मैं उसको बताऊंगा। आप देखिए इस परसेंट को डायरेक्ट आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं प्रॉफिट बराबर कर देंगे 30,000 गुणे 20/100 बराबर 6,000 की प्रॉफिट है, या सीपी पूछ दे या प्रॉफिट पूछ दे, प्रॉफिट रुपये में पूछ दे, तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत प्रॉफिट सीपी पे दिया और एसपी अमाउंट दिया, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या अपोजिट करके। मैंने आपको बताया एक प्रीवियस के 6A में मैंने बताया है
कि प्रॉफिट देगा तो आप अपोजिट करके, क्योंकि आप एस पी बराबर होता है CP गुणे प्रतिशत बटे 100, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे, जो मेथड चल रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो इस प्रतिशत को इस पे बदल लीजिए, इस प्रतिशत को इस पे बदलिए। CP पे 20% की प्रॉफिट बराबर 1/5, तो यहाँ CP रखिए, यहाँ SP रखिए। तो CP पर दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ये CP हो जाएगा, ये आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो CP होगी 5 और प्रॉफिट है तो सेल बढ़ जाएगी, 5 1 6, कास्ट में जोड़ देते हैं। अब देखिए अंतर तो एक ही होगा, हो गई एक। अब देखिए क्या दिया है, SP 30,000, SP कितना दिया 30,000, तो 6 के लिए 30,000, कई प्रकार से लग सकता है ये क्वेश्चन। 6 के लिए देखिए क्या दिया, SP रुपीज़ 30,000, ये आपकी 6 यूनिट SP आई, 6 के लिए 30,000, तो प्रॉफिट दोनों का निकल के कितना आया 1, तो 6 के लिए 30,000, तो 1 के लिए आप कर देंगे 6 5 30, 5,000। प्रॉफिट कितनी आपकी आ जाएगी, 5,000 रुपये। प्रॉफिट आपकी 5,000, क्यों कि 6 के लिए 30,000 SP दिया, SP 30,000, 6 यूनिट्स के लिए 30,000, तो अब प्रॉफिट कितना, एक के लिए अगर 2 रहता तो 2 का गुण, क्योंकि यही अंतर ही आपकी प्रॉफिट कहलाएगी। या ऐसे भी निकाल दीजिए, प्रतिशत से निकाल दीजिए, प्रतिशत ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रतिशत से निकालिए तो प्रतिशत चेंज करिए, प्रतिशत ऑन SP, ध्यान से समझिए। तो अंतर कितना 1, अब SP कितना हमारा हो गया 6 गुणे मेरे प्यारे छात्रों गुणे 100, तो 100 ये बटे 6, तो 16 सही 2/3% प्रॉफिट। एक प्रश्न तो है कि अगर इस तरह से आ जाए कि CP पर 20% की प्रॉफिट है तो SP पे कितने प्रतिशत की प्रॉफिट है, 16 सही 2/3%। एक उत्तर तो ये भी मिल गया। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट ज्ञात करना है या CP ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। SP पे 16 सही 2/3% आ गया तो आप प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। कितना SP 30,000, और SP का देखो ये परसेंटेज है, तो SP का परसेंटेज आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो 30,000 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया 1/6 कहते हैं, तो बराबर 5,000। प्रॉफिट कितनी आएगी 5,000। आप इसके प्रतिशत को भी बदल के आप प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं या यूनिट्स पे अप्लाइड करके आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये मैथ है, बहुत तरीके से उत्तर आता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। अब देखिए पूछा है CP, तो प्रॉफिट आपकी आ गई 5,000, तो CP पूछा है, तो CP बराबर क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो 30,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000, CP 25,000। या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 6 यूनिट के लिए 30,000, तो 5 यूनिट के लिए 6 से भाग देंगे, 5 से गुणा तय करेंगे तब भी 25,000। मैथ है इस तरह से, आपको ऐसे लगाएंगे तो प्रतिशत भी आपको चेंज करने आ जाएगा और ऐसे अप्लाइड कर देंगे। हाँ, हम क्या इस प्रश्न में सीखे कि CP का परसेंटेज देगा तो SP पे नहीं अप्लाई करेंगे, SP का परसेंटेज देगा तो CP पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, चेंज करेंगे, फ्रैक्शन बना के इस तरह से आप लगा लेंगे। ठीक है, अब हम SP पे परसेंटेज हो तो CP पे आप कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको बारे में आप समझेंगे। इस तरह से प्रतिशत भी बदलने के लिए दे देगा, कभी कभी राशि दे देगा, तो आप कुछ भी करेगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। यदि SP पर 25% प्रॉफिट, तो CP पर कितने प्रतिशत। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान है। ठीक है, आप देखिए कैसे आप लगाएंगे, ध्यान से देखिए। अब 25% SP पे प्रॉफिट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो बराबर 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। ये 25% प्रॉफिट किस पे है, SP पे है, तो ये 4 क्या हो गया आपका SP हो गया। प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ CP रख दीजिए, यहाँ SP रख दीजिए, तो ये 4 क्या है आपका SP। यही चीज़ महत्वपूर्ण है, अगर जिस पे प्रॉफिट लॉस दिया है हर वही होगा। और अब कास्ट ज्ञात कर लीजिए, कास्ट क्या होता है, SP 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो कास्ट कितना हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट बराबर होता है SP, ये आपको पता होना चाहिए। तो CP बराबर प्रॉफिट 1 है, तो 1 प्रॉफिट है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 4 माइनस 1 बराबर 3, इसलिए CP थी। इसलिए पता होना चाहिए कि कोई चीज़ CP में जोड़ेंगे घटाएंगे कब SP आएगा, SP में कब जोड़ेंगे घटाएंगे तो CP आएगा। तो आपको पता होना चाहिए CP में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो SP आएगा, CP में से लॉस घटाएंगे तब SP आएगा, ये आपको एक पता होना। दूसरा पता होना चाहिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो CP बराबर हो जाएगा SP माइनस प्रॉफिट,
इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो CP बराबर SP प्लस लॉस। तो मतलब करके अब लॉस प्रॉफिट ये इसका अंश पता होगा तो इसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा ना, आपको पता होना चाहिए। आप जोड़ने की जगह आप घटा दें या घटाने की जगह जोड़ देंगे तो आपकी सवाल गलत हो जाएगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि हमारी CP कितनी हो गई 3, CP कितनी हो गई 3। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर 1 ही होगा। तो अब आप लगा लीजिए, एग्जाम में लगा लीजिए। तो परसेंटेज किस पे ज्ञात करना, CP पे। तो 1 CP कितना है 3, जिस पे ज्ञात करना उसको हर करते हैं, गुणे 100, परसेंटेज ज्ञात करने 100% बराबर 33/1/3%। CP पे 33/1/3% की क्या आ गई आपकी प्रॉफिट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी लास्ट बाकी वही क्वेश्चन, अगर हम वही जो अभी लिखे थे वही लिख दीजिए। SP पर 25% प्रॉफिट तो CP पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट, यही हमें क्वेश्चन लिखा था। तो ठीक है, अब आप देखिए, तो अभी आप ज्ञात किए तो CP पे कितना आया था प्रॉफिट, 33/1/3% ये आया था। लेकिन हम प्रॉफिट की जगह लॉस कर दे रहे हैं। चलिए लॉस, यहाँ लॉस हो जाएगा तो यहाँ भी लॉस हो जाएगा। अब आप कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यदि SP पे 25% का लॉस हो तो CP पे कितने प्रतिशत का लॉस होगा। तो आपको देखिए SP पे क्या प्रतिशत, 25% का लॉस है, तो 1/4। तो आपका किस पे दिया है, SP पे दिया है, SP पे। तो ये आपका SP हो गया, लॉस दिया तो ये आपका लॉस हो गया, ये आपको पता हो गया। हर हमेशा जिस पे ज्ञात करते हैं वो होता है, ठीक है, और जो ज्ञात करते हैं अंश वही होता है, CP और SP, ठीक है। तो SP आपकी होगी 4 और CP माइनस लॉस बराबर SP होता है, क्योंकि CP इज़ ग्रेटर देन SP जब होगा तब आपका लॉस होता है। तो ऐसा होगा, तो लॉस हमारा देखते हैं, CP आपको ज्ञात करना है। CP बराबर लॉस हमारा 1 आया, SP 4 है, तो CP बराबर होगा 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ये आपका 5। देखिए अभी जब हम प्रॉफिट लिए थे तो यहाँ पे CP 3 हो गया था, लॉस लिए तो CP कितना हो गया 4 हो गया। यही महत्वपूर्ण आपको समझना है, 5 हो गया। क्यों, क्योंकि जब लॉस होगा तो CP ज़्यादा होगा, SP कम होगा। जब प्रॉफिट होगा तो CP कम होगा, SP ज़्यादा होगा, या SP ज़्यादा होगा, CP कम होगा। तो अब देखिए लॉस है तो ये ज़्यादा होगा। अब देखिए दोनों में अंतर कितना हो गया 1। तो प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत CP पर अगर निकालना हो लॉस, प्रतिशत लॉस CP पे निकालना 1, किस पे निकालना CP कितना है 5 × 100 प्रतिशत बराबर 20%। यही 20 आ जाएगा आपका 20%। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, कितना आ जाएगा आपका 20% लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर SP पे 25% का लॉस है तो CP पे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 20%। हाँ प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ 33/1/3%। तो आप बस यहीं चेंज हो जाएगा, उसके वजह से उत्तर हमारा चेंज हो जाएगा। एक सवाल हम लगाते हैं, ध्यान से आपको समझ में भी आ रहा होगा, इस तरह आप चेंज कर देंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि CP रुपया, देखिए इसी से आता है 450 और प्रॉफिट जो दिया है 10% ऑन SP दिया, तो SP प्रॉफिट 10% ऑन है तो SP कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। 10% ऑन SP ये पूछा है, तो आपको सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए, SP पूछा है या प्रॉफिट पूछ सकता है डायरेक्ट। देखिए यहाँ SP दिया और यहाँ क्या दिया CP दिया, आप डायरेक्ट 10% इस पर अप्लाइड नहीं करेंगे, इस तरह से कंडीशन रहेगी। तो आप प्रश्नों में ध्यान देंगे कि अमाउंट किसकी दी गई है और प्रतिशत लाभ हानि किस पे दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब ऐसे प्रश्नों में आप क्या करिए, 10% प्रॉफिट किस पे है SP पे, तो 10% को बोलते हैं हम 1/10। तो 1/10 हमारा SP हो गया, प्रॉफिट है तो 1 प्रॉफिट हो गया, तो CP और SP, तो 10 आपका CP हो गया, SP हो गया। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे CP कम होता है तो कितना कम हो जाएगा 1, इसलिए 9 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9। तो आप फटाक से लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे कि अब आप ध्यान से देखेंगे, या अगर प्रतिशत यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर अमाउंट पूछेगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे एक अमाउंट लिया था 30,000 का,
तो हम बिना प्रतिशत बनाए ही इसके 6 यूनिट से भाग देंगे, 1 से गुणा कीजिए 5000 आ गया। तो बिना यूनिट बनाए भी आप इसको हल कर सकते हैं, या प्रतिशत बनाइए, प्रतिशत में समय लगेगा। अब देखिए CP 450, तो 9 के लिए देखिए दिया है 450, CP का मान दिया है, CP की यूनिट कितनी आई 9 के लिए 450, तो क्या पूछा SP, तो 10 यूनिट के लिए। तो सीधी सी बात है कि 10 के लिए कोई चीज़ 9 के लिए 450, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 450/9, 50 1 यूनिट्स के लिए कितना है 50, तो 10 यूनिट के लिए 50 × 10 बराबर कितना होगा 500। सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक है, अगर लाभ पूछे तो दोनों का अंतर कितना है 1। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए 50, तो 1 यूनिट लाभ है, तो 1 यूनिट के लिए भी 50, या 500 में से 450 घटाएंगे तब भी 50, तो आपका SP आ जाएगा आपका 500, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50। हाँ, दूसरे तरीके से क्या है प्रतिशत, अब इसका सेल पे 10% है, तो हम कास्ट पे प्रतिशत ज्ञात करें, कास्ट पे प्रतिशत ज्ञात करके कास्ट पे अप्लाई करें तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे फ्रैक्शंस, अमाउंट ज्ञात करना है, इस फ्रैक्शंस बना लीजिए, अमाउंट ज्ञात हो जाएगा। हाँ, प्रतिशत आपको ये चेक करना है कि SP पे 10% है तो CP पे क्या %, तो आपको पता हो गया कि ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अंतर कितना 1। CP पे पूछा है 1/9 × 100 बराबर 11 से 1/9%। यस, CP पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा 11 से 1/9%। 450 पे 11 से 1/9% निकालेंगे तो आपका ये 50 रुपये आएगा। यही जो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50 रुपये, तो 450 में 50 जोड़ देंगे तो 500। आप इतना क्या करने जाएंगे, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये SSC CGL 2000 Tier 1 2016 में आया, और जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं आए हैं, जरूर आएंगे, बहुत इजी होता है आपको बदलना। आज का क्लास क्या था, CP पे परसेंटेज दिया तो SP पे कैसे ज्ञात करेंगे, SP पे दिया है तो CP पे कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, SP पे परसेंटेज दिया है, CP का अमाउंट दिया है तो SP के अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे। इन आसान प्रश्नों के लिए आज का क्लासेस था पार्ट 7। यदि बिक्री मूल्य पर 20% की हानि है तो CP पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, SP पर 20% का लॉस है, तो 20% का लॉस बराबर 1/5, 20% को 20/100 1/5। ये कहाँ से फ्रैक्शन आ रहा है, परसेंटेज में मैंने बताया 20% 1/5, तो आपका ये SP हो गया, ये आपका लॉस हो गया। चलिए लिखिए CP और SP, तो जो ये हर होता है किस पे था, SP पे था, 5 ये SP हो गया। ठीक है, CP लॉस है तो CP ज़्यादा होगा, 6 पर CP माइनस लॉस, तो ये 5 में 1 जुड़ जाएगा। अगर यही लाभ रहता तो 5 में से 1 घटता, वो हो जाता 4 हो जाता, लॉस है तो इसलिए अंतर 1, तो परसेंटेज CP क्या होता 1, CP कितना है 6 × 100 बराबर 16 सही 2/3%। आपका आ गया 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखते हैं, 20% 33 से ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन क्या है सही है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कब जोड़े जाएगा कब घटाया जाएगा, ये उसको यहाँ अगर आप यहाँ पे जैसे जोड़ना था आपने घटा दिया, यहाँ 4 आ जाएगा तो सवाल आपकी गलत हो जाएगी। जब ये 4 आ जाएगा तो उत्तर 25% आ जाएगा, तो आप ये मार देंगे तो गलत हो जाएगी सवाल। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे और लगाएंगे। हाँ, अगर इसी प्रश्न में ये दे कि यदि CP का अमाउंट दे दे, मान लें ये CP बराबर दे दे 3000 रुपये, तो ये SP बताइए, तो आपको परसेंटेज बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो ये लगा चुके 6 और 5 आया है, तो CP आ गया, ये SP आ गया। यदि CP का अमाउंट दे दे तो 6 के लिए कितना हो गया 3000, तो 5 के लिए बटे 6 × 5 बराबर 6 × 5 = 30, 2500। SP कितना आ जाता है हमारा 2500 आ जाता है। तो आप अगर अमाउंट ज्ञात करना तो आप इतने से ही काम चला लेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना तो प्रतिशत से भी अमाउंट आएगा, लेकिन कठिन है। ठीक है, हम क्यों ऐसा काम करें, इसके यूनिट से ही हम अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें CP 3000 दिया तो SP 2500 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर लेंगे मेरी सवाल सही है कि नहीं। 2500 का 20% 500 लॉस हो रहा है, 3000 की सामान है 2500 में बेच रहे हैं तो 500 का लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, CGL Tier 1 2013 में आया है, उसी से रिलेटेड है। किसी वस्तु को 200% लाभ पे बेचा गया तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात या CP और SP का अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात पूछा तो आपको कुछ करना नहीं है, CP का कै प्रतिशत लाभ है 200%, कुछ भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो जाए, मैंने परसेंटेज में बढ़ाया है कि 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 100% क्या है प्रॉफिट है, तो 200% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 200 बटे प्रतिशत हमेशा अपान है, प्रतिशत हटता तो अपान, तो बराबर 2/1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2/1 हो जाएगा, तो मैंने ये किस पे है CP पे है, तो CP आपका 1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
ये ध्यान, क्योंकि ये बाद वाला जो ज्ञात करते हैं वो अंश होता है और जिस पर ज्ञात करते हैं वो हर होता है। तो आपको CP लिखिए और SP लिखिए। CP आपका कितना है 1, SP प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या करें, SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, तो बराबर SP आपकी 1 है, प्रॉफिट 2 बराबर 3, तो अनुपात क्या बना 1:3। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन है, C, ये सही। कितना इजी है, इस तरह से आप फटाक से लगा लेंगे इसको। जो जिस पे ज्ञात किया जाता है वो हर होता है, जो ज्ञात करते हैं वो अंश होता है। तो आपकी समझ CP आपका 1 आ गया, प्रॉफिट आपकी आ गई 2, तो SP आपका हो जाएगा 3। तो ये CP 1 3, 1:3। आप इस तरह से सवालों को लगा लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन आया है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। किसी वस्तु का CP उसके SP का 80%, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब पूछ नहीं दिया प्रतिशत लाभ कॉस्ट पे पूछा है। SSC CHSL DUN LDC 2010 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके 20%, 22, 1/2%, यही सेम ऑप्शंस भी बुक में दिया गया है पेपर में। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछ देगा। मान लीजिए इसमें मैं अनुपात भी अगर ये पूछे कि प्रतिशत लाभ क्या है, या CP अनुपात SP पूछे, ये भी पूछ सकता है। तो हम सॉल्व प्रतिशत लाभ भी ज्ञात, अनुपात ज्ञात कर देंगे, अनुपात से हम प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अब आप दिया क्या है, देखिए SP का 80% CP, SP का क्या है, CP क्या है, SP का 80% दिया क्या है, SP का 80% क्या है, SP का 80% क्या है, CP है, क्या है, CP है। तो आप देखिए कि 80% को हम कह सकते हैं 80/100 बराबर हम कह सकते हैं 4/5। तो 4/5 क्या है, तो किसका है, SP का, SP का, तो ये SP हो गया। और CP किसका है, SP का 80% CP है, अर्थात CP कितना हो गया 4। तो रेशियो क्या बना इनका, CP और SP का 4 और 5 का, 4 और 5 का। तो अंतर क्या है, 1 प्रॉफिट है, तो 1/CP कितना है 4, 1/4 × 100 बराबर 25% की प्रॉफिट होगी। तो आपके ऑप्शन में हम देखते हैं 25% D वाला सही है, यही ऑप्शन हमारा सही है, 25%, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका रेशियो अगर पूछे तो 4:5, या ऐसे कभी कभी हम इसको ऐसे कभी कभी हम इसको परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। अगर हम SP मान लें 100%, तो CP कितना हो जाएगा, SP का 80% है, SP का 80% तो CP 80%, तो रेशियो तब भी बनेगा 80% संबंधित 100% बराबर, इसको काट देंगे तो 4:5, यहाँ भी बनेगा 4:5। अब ऐसे फ्रैक्शन से भी बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लगा देंगे, देख लेंगे। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यदि SP पर 40% का प्रॉफिट है तो CP पे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है। तो आपको मैंने फ्रैक्शन बनाया, SP का 40% प्रॉफिट, SP का 40% प्रॉफिट है, ठीक है। तो 40% को हम कह सकते हैं 40/100 बराबर 2/5। फ्रैक्शन क्या बना, 2/5। तो किसका है, SP का, तो 5 SP हो जाएगा, प्रॉफिट कितने हो जाएगी 2, ठीक है। तो CP और SP लिखिए, ये 5 SP, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट SP का दिया है, प्रॉफिट SP का दिया है, तो 5 आपका SP हो जाएगा। और CP कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है तो CP कम होगा, तो कितना प्रॉफिट कितना यहाँ पे है 2 कम हो जाएगा 3, कितना है 2। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर हमको ज्ञात करना प्रॉफिट, तो अंतर कितना है 2, मतलब प्रॉफिट 2, कॉस्ट कितनी हो गई 3 × 100, तो आपका आ जाएगा 66 से 2/3%, 66 से 2/3%। आप इस तरह से लगाइए, मेहनत करिए, नेक्स्ट वीडियो आपको डाला जाएगा। ओके बाय।